हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो अब हम लोग यहाँ पे जो सीटेट का जो जिन्होंने प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सीटेट हो या फिर ए स्टेट हो या फिर वो बिहार टेट हो, तो उसके रिगार्डिंग लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा सीटेट पे, क्योंकि जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर इसे आप क्वालिफाइड कर लेते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, है ना। यहाँ पे जिन्होंने पेपर 1 भरा होगा या फिर पेपर 2 भरा होगा, दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा जो भी पेपर एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता था, उसे अपने पीसी के थ्रू गाइस उसे मैं कराता था। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से, है ना, ओपनली इंटरेक्ट कर पाऊंगा आप लोगों से गाइस। तो जितने भी सारे डाउट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे वो साइकोलॉजी में चाइल्ड साइकोलॉजी हो या फिर पेडागॉजी हो, क्योंकि पेडागॉजी जो गाइस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पेडागॉजी है ना, वो भी मैं सीटेट की बात कर रहा हूँ। जो सीटेट के पेपर में पेडागॉजी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, पहला तो आपका सीडीपी है जो कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन का ये रोल प्ले करेगी। और उसके बाद सीडीपी के बाद अगर हम मैथ में आ जाए, तो मैथ में जो है 50% कह लिए, 50% दैट्स मीन 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स आपका यहाँ से पेडागॉजी से आएगा। अगर उसके बाद मैथ्स के बाद में ईवीएस की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो 15 क्वेश्चन होता है वो आपका एनसीईआरटी बेस होता है, लेकिन 15 क्वेश्चन यहाँ पे पेडागॉजी से हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर इंग्लिश की बात करूँ, है ना, तो इंग्लिश में भी आपका 15 क्वेश्चन जो है वो किससे होगा, पेडागॉजी से होगा। और उसके बाद में अगर हिंदी की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे भी जो 15 क्वेश्चन है आपका पेडागॉजी से होगा। तो कहने का मतलब अगर हम अच्छे से देखें यहाँ पे, तब 15 चौका 60, है ना। यहाँ पे अगर 15 में 4 का मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ पे 60 मार्क्स तो यहाँ से आ गया और 30 मार्क्स यहाँ से, मतलब आपका 90 मार्क्स जो है वो कहाँ से क्लियर हो गया, बस पेडागॉजी से। तो कहने का मतलब जितना आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पे बोर्ड के द्वारा यहाँ पे रखा गया है कि 90 मार्क्स आपका रहेगा, तो आप हर एक स्टेट में एलिजिबल हैं। दैट्स मीन यहाँ पे क्लियर होता है कि ये जो 90 मार्क्स है ये आपका पेडागॉजी कवर कर देगा। 30 मार्क्स आपका सीडीपी है, मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश और हिंदी। ऐसा यूपी टेट में नहीं देखने को मिलता है। यूपी टेट में बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन की होती है, वहाँ पे पेडागॉजी का रोल बहुत कम होता है। 10 to 15 मार्क्स का वहाँ पे रोल प्ले करता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग समझे, है ना, जैसे सीडीपी के में यहाँ पे, और बाकी जो 15 मार्क्स यहाँ से मैथ्स के रहेंगे वो जनरल रहेंगे। ईवीएस आपका एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्रिहेंशन से रहेगा, वर्ड मीनिंग से रहेगा, है ना। और ये हिंदी सेम चीज़ वही यहाँ पे आपका पोट्री से, प्रोज से, गद्यांश पद्यांश और कुछ वर्ड मीनिंग रहेगी, ग्रामर के कुछ रूल्स पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम देखें ओवरऑल पूरा, तो पेडागॉजी पे हमको पकड़ बनानी है। इसमें से बहुत सारे जो कीवर्ड्स होते हैं, है ना, यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं इसको भी गाइस मैं कवर कराऊंगा, सो देट आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर कर लें। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको बस क्या करना है, अटेम्प्ट ही देना होता है। अब मैटर ये रखता है कुछ क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर लें, या फिर जैसे 70 या 90 क्वेश्चन तो आप ऐसे एग्जैक्टली कर ले जाएंगे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब से यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो सीटेट है वो एनटीए कराने लगेगा, है ना। इसके बाद एनटीए कराएगा। जब एनटीए एग्जाम कराने लगेगा गाइस, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले हो सकता है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो सारी चीजें क्या हो जाए, चेंज हो जाए, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए इस बार का जो जुलाई वाला सीटेट है वो सेम पैटर्न पे, सेम जो सिलेबस है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने सिलेबस इसका कुछ है नहीं, बस आपको फोकस करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बात आपके बाद आते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करें, है ना गाइस। आते हैं हम लोग अब दूसरा देखते हैं कि सीटेट, है ना, हाँ, सीटेट के लिए क्या करें। तो एक मॉक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करें और उसका एनालिसिस करें, क्योंकि एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कहाँ से कौन चीज़ें आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं किस सब्जेक्ट में। मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, अगर बाई चांस आपका जो सीटीपी में आपका 28 बन रहा है ना, 25+ जा रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो सीडीपी, अगर मान लीजिए ईवीएस में आपका 14 क्वेश्चन बस सही हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर वर्क करने की जरूरत है। आप एनसीईआरटी फर्स्ट टू थर्ड, है ना, वहां से लेकर के आप कवर करना पड़ेगा, लाइन बाई लाइन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कुछ बाहर से भी हैं, जैसे
मैप के भी क्वेश्चन उसमें रहते हैं, तो आप मैप वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कि कोई स्टेट को लेकर के, कि मान लीजिए लखनऊ है, सॉरी जैसे यूपी है, तो यूपी के आसपास जितने 3 स्टेट्स का नाम लिखे, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल जितनी भी सारी चीज़ें रही गाइस, मैं आपको बता दिया। अब इसमें करना क्या है, आपको कंसर्न नहीं करना है, क्योंकि इस बार हमेशा इसका रिजल्ट जो है ना 7 से 8% ही लोग क्या करते हैं, पेपर 2 में क्वालिफाई करते हैं। और सेम रेशियो यही रहता है अराउंड 20 to 25%, और 25% जो है पेपर 1 रहता है। तो कोशिश करिए, इसका फॉर्म बहुत महंगा आता है, 1200 रुपीज़ जनरल के लिए पे करना पड़ता है। तो एक बार भी आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि बार बार इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन से काफ़ी हट के इसका सिलेबस रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें पेडागॉजी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेडागॉजी से रहते हैं। हाँ, इसका एक एडवांटेज होगा कि जब यहाँ पे पेडागॉजी बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे, तो आपका जो DSSB है, DSSB में PRT में आपका 100 क्वेश्चन का पेडागॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागॉजी पूछा जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप कोशिश करें कि पेडागॉजी को जब आप एक बार सीटेड बहुत मन से शिद्दत से दे दें, तो उसके बाद फिर आपको नीड ना हो। तो ये रही आपका, ये रहा स्ट्रेटजी जो कि मैं आपसे शेयर कर दिया। अब आपको बताना होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो CDP है, जब ओवरऑल CDP और पेडागॉजी मिला करके यहाँ पे 90 मार्क्स कवर कर रहा है आपका, तो हम लोग क्यों इसे इग्नोर करें। तो CDP के एटलीस्ट 1 क्लास या 2 क्लास डेली चले, उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपको किस में नीड है, मैथ में नीड है, या फिर आपको EVS में है, इंग्लिश में है, या हिंदी में है। एंड आपके रिगार्डिंग योर नीड्स हम गाइस इस पे क्लियर करेंगे अदर सब्जेक्ट पे। और हो सकता है कि आपको वोकैब में प्रॉब्लम हो, आप पैसेज कैसे सॉल्व करना है, वो मीन वाइल मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन CDP चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को क्लियर कर दिया जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप सॉल्व कर पाए, है ना। और जो जिनका भी 2 और 3 मार्क्स से सीटेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनसे मेरी बातें होती हैं, वो 3 से 4 बार सीटेट का अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ है। तो उनके लिए एक ही मैसेज है कि इस बार एनी वे एनी हाउ आप क्लियर कर लें, लेकिन हो सकता है NDA जब एग्जाम कराए तो पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइज आप लोग ऐसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जिनके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बोर्ड का यूज करने लगा हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, थोड़ा सा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बट एनी वे एनी हाउ मैं डेफिनेटली एक वीडियो जरूर अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, बिकॉज काफ़ी डिले हो गया था गाइस, और टाइम के लिए थोड़ा सा ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ी सा टाइम की किल्लत है। बट आई एम क्वाइट पैशनेट ऑन यूट्यूब, तो डेफिनेटली मैं ये वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा गाइस। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।